सुर्खियों में रहते हैं। ये कहा जाता है कि साइंस और उनके बयान में कई बार समानता और कई बार बिल्कुल अलग ही नजर आता है। वो क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है, वो कई बार उस पर चर्चा होती रही है, लेकिन वो भी कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। और बॉलीवुड में तो काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो कोरोना की वजह कर अभी इन्फेक्टेड हैं। तो मैं आपको कुछ लोग ऐसे लोगों का बयान सुनाना चाहता हूं जो आम लोग हैं। और दिल्ली में जो अभी एक ताजा एक वहां पर ऐलान है कि अगर आप अपनी कार में अकेले भी हैं और ड्राइव कर रहे हैं तब भी आपको मास्क लगाना होगा। तो कुछ आम लोगों के बयानात पहले सुनिए। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये नोटिस आया है कि सिंगल आदमी जो भी ड्राइव कर रहा है उसको भी मास्क लगाना ज़रूरी है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे अगर सिंगल ड्राइवर अगर चला भी रहे और मास्क नहीं भी पहना तो भी कोई इश्यू तो मुझे लगती नहीं। दोनों तरफ ये बात ये हाथों में शहरों में देख लिया हूँ। जैसे बंगाल के चुनाव है, जैसे हर एक स्टेट में चुनाव, वहाँ तो कोरोना के लोग नॉम नथिक है, वहाँ नहीं चल रहा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर मास्क का वियर करना चाहिए, प्रॉपर मास्क वियर करना चाहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कोई माने ना माने वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। मानना चाहिए कि सिचुएशन को बड़ी वार फुटिंग पे हैंडल करना चाहिए। एज अ हॉस्पिटल हम लोग ये देख रहे हैं कि अब नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं। जैसे फेब में हमारे पास बहुत कम हो गए थे और सारी चीज़ें हम फिर कोविड वाली बंद कर रहे थे, बट नाउ पेशेंट का सर्ज इतना ज़्यादा है कि हमारे ऑलमोस्ट बेड फुल हैं। तो आपने सुना, ये आम हालात हैं। अलग अलग जगहों के मैंने ये हालात सुना है लोगों के। और आपको हम ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जो लोग जुड़ रहे हैं उनमें से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर तबोरिश कोले। ये हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे अहम बात यह है कि हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितने तरह की अफवाहें, भ्रम और हकायक और तस्वीरें, वो सब कुछ पर क्या ये कहना चाहते हैं। हमारे साथ दो अपने नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी मुंबई से जुड़ रहे हैं और राजीव सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी अब इस्तेमाल करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर तबोरिश आपका भी इस्तकबाल करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि जो इंदौर की तस्वीर है और ये तस्वीर काफी ज्यादा देखी जा रही है। लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। आप जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए और आप अंदाजा कीजिए कि क्या वाकई ऐसा होना चाहिए और क्या मुल्क में इसी तरह से कोरोना को रोका जा सकता है। यह तस्वीर है इंदौर की। वाकया क्या है कि एक युवक को, एक नौजवान को पुलिस वाले जमीन पर लिटाकर तो नहीं कह सकते, जमीन पर पटक कर शायद कहा जाएगा, जमीन पर पटक कर उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। वो गुहार लगा रहा है कि हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस वालों को उस पर रहम नहीं आ रहा है। उसे घसीटा गया, ऑटो से बाहर निकाला गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया। और पता है वजह क्या है? वजह यह है कि वो नौजवान ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखी थी। मास्क नहीं लगाया था ऐसी बात नहीं है, मास्क लगा रखी थी, लेकिन उसका मास्क नाक से जरा नीचे था। उसका मास्क नाक से जरा नीचे था और यह नौजवान अपने फादर को एक टिफिन पहुंचाने जा रहा था। पुलिस वालों की इस पर नजर पड़ गई। पुलिस वालों ने नाम वाम पूछा और फिर वो आ गए। अपनी जो उनकी जो हेकड़ी है, जो उन्हें लगता है कि वर्दी में जो उन्हें मिल रखा है पावर और ताकत, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस तरह से आप कोरोना को रोकेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर वो नौजवान इन्फेक्टेड भी है तो क्या पुलिस वाले इस तरह से उसे जदोकोब कर रहे हैं, जमीन पर पटक रहे हैं, उसे मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं, क्या पुलिस वाले इससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे? मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विजुअल को थोड़ी देर तक हम दिखाएंगे अपने बाकी तस्वीर के साथ भी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास अब मैं आ रहा हूं। डॉक्टर तबोरिश कोले हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर तबोरिश, क्या आप इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं कि दो पुलिस वाले एक नौजवान को जमीन पर पटक कर मार रहे हैं, उसे हर तरह से उसे जदोकोब कर रहे हैं, क्या इस तरह से कोरोना को लड़ने का कोई एक नया आविष्कार या कोई एक नया तजुर्बा है? इससे कोरोना को हम भगा सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसे तरीका से हम कोरोना को भगा सकते हैं। और जैसे आपने बताया और हमारे सामने आंकड़े आ रहा है पूरे देश का, हमने बहुत नाजुक स्थिति के सामने खड़ा हुआ है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज के दिन हमारे हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। और आज जो स्थिति है
वार फुटिंग बेसिस पे हमको कोरोना का मुकाबला करना चाहिए। ऐसे आइसोलेटेड इंसिडेंट को मैं पूरा देश का नीति नहीं मानता हूं और हमको इससे भी आगे बहुत गंभीर से सोचना पड़ेगा कि अगले 7 दिन हम कैसे चलेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा कोरोना का युद्ध जो अभी तक हमने लड़ चुका है उसका हार जीत डिपेंड करता है। लेकिन मैं इससे जुड़ा एक सवाल आपसे और करूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप शोबे के एक्सपर्ट हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो नौजवान अगर वो कोरोना इन्फेक्टेड ही है, मान लीजिए पहले से इन्फेक्टेड है वो, और उसको अगर 2 पुलिस वाले जबरदस्ती जमीन पर पटक कर मार रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, उससे पैर से दबा रहे हैं, घुटनों से दबा रहे हैं, हाथ से मुक्के मार रहे हैं, तो क्या ऐसे में पुलिस वाले होते या कोई और भी होता तो क्या उनमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहता? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। जिस कोरोना अगर कोई इन्फेक्टेड है और उसके पास आप जाए और दोनों का अगर मास्क, एक आदमी का भी मास्क नहीं है और एक दूसरे से वो फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है और बातचीत कर रहा है जिसके एरोसोल एक्सचेंज हो सकता है, कोरोना फैल सकता है। चलिए आपने ये जवाब दे दिया। कम से कम मैं चाहूंगा कि पुलिस वाले और भी कोई अगर देख रहे हो तो उनको ये अंदाजा हो कि अगर वो इस तरह से अपनी ताकत आजमाएंगे तो कोरोना का खतरा उन्हें भी रहेगा। बेशक जो गाइडलाइंस उस पर अमल होना चाहिए। अब कई और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, इनमें कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें आपको शादी या फिर मजहबी मकामात या फिर जो आजकल बहुत ज्यादा जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मजा आ रहा है लोगों को, वो है चुनावी रैली, चुनावी भीड़ भाड़। क्योंकि जो हमारे वजीर सेहत हैं उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में कोरोना की ये दूसरी लहर जो तेजी से फैल रही है, इसकी उन्होंने वजह बताई है चुनाव और किसान आंदोलन खास तौर से। अब यहां से सवाल पैदा होता है कि अगर एक वजीर, एक मंत्री को यह लगता है कि चुनाव एक बड़ा कारण है, तो बाकी जो वज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या जो बैटरी ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या उन्हें भी ऐसा लगता है या फिर उन्हें लगता है कि इस बार कोरोना जरा हल्का वाला है, छुएगा जरूर, आपको पटकेगा नहीं, आपकी जान नहीं लेगा? बहरहाल मैं सीधे रुख करता हूं अपने नुमाइंदे का रवि मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से मौजूद। रवि, मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली में क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से वहां पर वर्दी वाले पुलिस वाले अलर्ट हैं, और क्या इंदौर की तरह, जिस तरह से इंदौर में पुलिस वाले एक नौजवान को मास्क नाक के नीचे था तो उसे जमीन पर पटक कर मार रहे थे, कोरोना को भगा रहे थे, क्या ऐसा दिल्ली में भी कुछ देखा जा रहा है? तस्वीरें थोड़ी डरा देने वाली है, मगर यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है, मगर किसी प्रकार से नियमों को तोड़ा भी जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके नाक के नीचे मास्क है, मगर यहाँ पर पुलिसकर्मी उनको मार नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पुलिसकर्मी आकर इन्हें समझा रहे हैं कि आप चश्मा खरीदें, आप कपड़े खरीदें, मगर आप मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5000 से ऊपर के मामले आए हैं, 17 मौत हो चुकी है और दिल्ली में एक दिन में कोरोना में 1,03,453 टेस्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो देश व्यापी तौर पे चल रही है, अभियान चलाया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी की जा रही है। मगर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो यूथ है वो यहाँ पे आता है, मगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोविड के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स की अवहेलना करते हुए आपको दिख जाएंगे, मगर उनके अंदर ये भय है। मास्क उन्होंने कैरी कर रखा है, मगर सफोकेशन के कारण, कोई दूसरे समस्या के कारण वो कभी कभार मास्क हटा देते हैं, मगर प्रशासन उन्हें समझाती है। दिल्ली में 2000 रुपये का चालान है, अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो 2000 रुपये आपको चालान देना पड़ेगा। और नया नियम दिल्ली हाईकोर्ट ने निकाला है, अगर आप अकेले गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, भले ही चारों शीशे बंद हैं, मगर आपको मास्क लगाना होगा, क्योंकि गाड़ी एक प्राइवेट प्लेस में खड़ी है, इसलिए आपको नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। और एक नई बात यह कि दिल्ली में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ा हुआ है, मगर वहाँ पे प्रशासन खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और वो देख रही है कि क्या गाड़ी में मास्क का इस्तेमाल कर रखा है या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। और अपने नुमाइंदे जो हमारे वसीम हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव सिंह लखनऊ से हैं, आप दोनों के पास आने से पहले मैं जरा एक बहुत जल्दी से कुछ पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, चूंकि पॉलिटिकल विल से ही हमारे देश में बड़े से बड़े मसले का हल निकलता है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चल रही है कोरोना, बढ़ते हुए कोरोना के मामले पर, ये जरा आपको सुनाते हैं। जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो मास्क के हों, चाहे डिस्टेंसिंग के हों, चाहे और भी प्रोटोकॉल हों,
उसको लोगों को अपनाना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि लोगों का कंफ्यूजन दूर करना कि कोरोना एक तरफ भीड़ देख के नहीं आता है और एक तरफ 4 आदमी देख कर आता है। लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच है, जिसके कारण भी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। चुनाव के विजुअल्स जो कोई देख रहा है, बड़े बड़े नेताओं के बाद आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं साहब? कौन सा संदेश आप दे रहे हैं? मैं समझता हूँ थोड़ा इस पर भी विचार होना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले उसको हक है कि हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है तो इसको सबके लिए खोला जाए। आपको मलेरिया की वैक्सीन चाहिए हो, टीबी की चाहिए हो, पोलियो की चाहिए हो, टाइफाइड की चाहिए हो, आप केमिस्ट के पास जाइए, लगवा लीजिए। ये वैक्सीन केमिस्ट के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? ये साधारण डॉक्टरों के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? मैक्सिमम टेस्टिंग, मैक्सिमम वैक्सीनेशन without considering the ages, remove the ages, and all people should give in vaccine freely. गुजरात महाराष्ट्र का नेबर स्टेट है, वहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन क्यों नहीं करते। ये हाईकोर्ट का आदेश। आपने सुन लिया कि इस मामले पर खुद मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के मिनिस्टर भी हैं, वो कहते हैं कि कोरोना के मामले में जितनी भी गाइडलाइन है उस पर अमल होना चाहिए और उस पर 100% अमल होना चाहिए। लेकिन कितना अमल कर पा रही है बीजेपी, कितना अमल कर पा रही है कांग्रेस, कितना अमल कर पा रही है तृणमूल कांग्रेस और कितनी अमल कर पा रही है दूसरी पार्टियां, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमने तस्वीरें दिखाई भी, हमने कुछ छुपाया नहीं है। हमारे साथ राजीव सिंह है, रिपोर्टर लखनऊ से। राजीव, उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार और इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पर एक टिप्पणी भी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऑर्डर भी है। क्या है उत्तर प्रदेश के हालात, बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब बीते 24 घंटे के अंदर 6000 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। तो ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की ही अगर बात करें तो बीते 6 दिनों में करीब 7000 कोरोना पॉजिटिव लखनऊ में ही पाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर कोरोना उभर रही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कोरोना से निपटने के लिए जहां पर एहतियात बरतने का निर्देश दे रहे हैं, वहीं पर सख्ती भी बरते जाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी कीमत पर बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन तमाम जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखकर जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अगर राजधानी लखनऊ के केजीएमसी की बात करें तो वहां के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी समेत करीब 50 से अधिक डॉक्टर जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विभिन्न संस्थानों में दर्जनों की संख्या में लोग लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसके चलते जो टेस्टिंग किया है सरकार द्वारा, तो अगर बीते 24 घंटे में बात करें तो करीब 1,86,000 लोगों की टेस्टिंग कराई गई है। लेकिन इस दौरान जो निजी लैब हैं उनको बंद किया गया है क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि कहीं ना कहीं ये पैसे कमाने के लिए जानकर पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में अब जो पूरा भार है, जो लोड है, वो सरकारी संस्थाओं पर आ गया और यही कारण है कि अब जो कोरोना संदिग्ध हैं, जिनको ये लगता है कि हो सकता है उनको कोरोना हो, उनको जांच कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो अस्पताल है उनके बाहर उनको लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और हालात ये हैं कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बेड जो है अस्पतालों में वो खाली नहीं बचे हैं और यही कारण है कि इसको लेकर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो काफी चिंतित है और गंभीर है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अब तक वो बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हो, लेकिन अब से कुछ देर बाद वो राजधानी लखनऊ पहुंचकर जो कोविड-19 की बैठक अमूमन उत्तर प्रदेश में सुबह होती थी, राजधानी लखनऊ में सुबह होती थी, वो अब 7:30 बजे आयोजित की जाएगी। उसमें एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में आज कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, वो कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब की समीक्षा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इस दौरान जो स्कूल्स हैं उनको भी 6 से 8 तक के स्कूल्स को बंद किया गया था और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जो ऊपर के स्कूल हैं उनको भी बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हाईकोर्ट में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सभी को वैक्सीनेशन का काम हो और अगर नाइट कर्फ्यू लग सकता है कोरोना को रोकने के लिए तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। मैं कुछ सवाल डॉक्टर से करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब से फिर आप लोगों के पास बारी बारी से आता हूं। वसीम, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। डॉक्टर,
तबरिश, एक सवाल यहां पर है कि आखिर अगर जब लोगों को जान की फिक्र होती है, अपनी जान का डर होता है, तो लोग तो न जाने क्या क्या खा जाते हैं। कोई कहता है कि मछली जिंदा निकल लो तो खांसी ठीक हो जाएगी, दमा ठीक हो जाएगा, लोग ऐसा कर गुजरते हैं। कोई कहता है केकड़ा खा लो तो फला बीमारी ठीक हो जाएगी, लोग वैसा कर जाते हैं। तो अगर लोगों को इस बात का डर है तो फिर लोग आखिर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, इसके 2-3 रीजन है। पहले तो ये है कि हमने काफी टाइम तक ये कोरोना बिहेवियर हमने अपनाया है, तो एक कोरोना बिहेवियर का फेटिग आ रहा है कि लोगों को उम्मीद था कि चलो कोरोना अभी खत्म हो गया है, कम हो रहा है, लेकिन फिर वापस आ गया और जैसे बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक फेटिग एक रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि लोगों को लगता है कि मेरे को नहीं होगा, दूसरे को होगा। ये जो फीलिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग है और ये जनता को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए लेकिन आपका सिम्टम्स उतना तेजी नहीं होगा, उतना खराब नहीं होगा, और आपका फैमिली मेंबर जो है, जिसको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, जो बुजुर्ग है, उसको भारी पड़ सकता है। तो ये जो फीलिंग है, जो मेरे को नहीं होगा दूसरे को होगा, इस वजह से भी लोग इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बट मेरा इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि दोनों चीज को हटाएं। एक तरफ जी वसीम, मैं आपके पास आ रहा हूं। वजीर सेहत जो है, मरकजी वजीर सेहत, उन्होंने भी ये कह दिया है कि कोरोना जो दूसरी लहर इतनी तेजी से फैली है उसकी बड़ी वजह चुनाव और उसके साथ साथ किसान आंदोलन है। हालांकि किसानों का इस पर कई बार कई रिएक्शन भी आया है, लेकिन मैं वसीम आपसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में तो ना तो चुनाव है, महाराष्ट्र में ना ही किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन इधर हाल फिलहाल में किया जरूर है, पहले किया था। महाराष्ट्र में इसकी वजह क्या बता रहे हैं वहां के जो सियासी लोग हैं या वहां के जो माहिरीन हैं? वसीम, देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार जो आंकड़े बढ़े हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। 1430 सीटों से भी ज्यादा है जहां पे इस तरह के हुए, तो लोग ग्रामीण इलाकों में गए थे और लोगों से मुलाकात की थी। एक वजह यह है जिसकी साफ तौर पे कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा था अमरावती से। अमरावती में जिस तरह से नंबर्स बढ़ना शुरू हुए थे, इसके बाद धीरे धीरे जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद जो आंकड़ा अब तक सबसे ज्यादा चिंता का विषय, अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता का विषय इस वक्त हो गया। कुछ देर पहले ही यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे ने इस बात का उल्लेख किया कि जो वैक्सीन दी जा रही है ये उनके पास खत्म होने वाली है। महज 14 लाख वैक्सीन ही बची हुई है जो 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगी। यानी कि रोज आने का जो टारगेट है उनका 6.5 लाख के करीब पहुंचने का, अब 4.5 लाख के करीब दी जा रही है। तो 40 लाख के करीब वैक्सीन मांगी गई है। अगर ये वैक्सीन नहीं मिलती है तो 3 दिन के बाद काफी मुश्किलें राज्य सरकार के सामने खड़ी हो सकती है कि पहले डोज के बाद दूसरा डोज भी देना जरूरी है। जिस सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर नाराजगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, एक राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। उनका साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में जब 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं तो महज 80 लाख की वैक्सीन दी गई है। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 85 लाख वैक्सीन वहां दी गई है, जो कि 6.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें राजनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से देखा गया, कुछ देर पहले से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बेफिक्रपना है, लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं होगा, किसी और को हो सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा कि रोजगार को लेकर अलग अलग ठिकानों पे छोटे व्यापारियों ने आंदोलन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें आ रही है, व्यापार बंद हो रहा है, मरने की नौबत आ गई भूखे रह के। तो इस तरह की नौबत ना खड़ी हो, इसे लेकर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी और लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं। तो भीड़ खत्म नहीं हुई, मार्केट में इसी तरह से भीड़ दिख रही है, आंदोलन करने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही देर पहले एक डेलीगेशन मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर है असलम शेख से मिले। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तरावी की नमाज को लेकर इजाजत दी जाए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोग अपनी भूमिका रखते जा रहे हैं। पूरी तरह से जो नियम है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। राजीव हमारे साथ दिल्ली से बने। राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजीव, ये जो वैक्सीनेशन को लेकर अभी जगह जगह पर जो उसके सेंटर्स बनाए गए हैं और लोग अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं खुद को, हालांकि उस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि वैक्सीन लेने के बाद भी तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, यानी वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो वैक्सीन कितना कारगर है, इसका जवाब हम अलग से फिर ले लेंगे डॉक्टर तबरिश साहब से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजीव, आपने क्या महसूस किया दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर? लोगों में एक उत्साह है, लोग मतलब इसको जरूरी समझते हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, भीड़ वहां दिख रही है। रवि मिश्रा, रवि जी आपसे मेरा सवाल साफ तौर पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दिल्ली में भी काफी जोरों शोरों से चल रही है और
तमाम लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। जो गाइडलाइंस निकली, यानी पहले चरण की जो वैक्सीनेशन की जो घोषणा हुई थी, जो 60 साल के ऊपर के व्यक्ति वैक्सीनेशन करा रहे थे, देखा गया काफ़ी लोग आए, बढ़ चढ़कर उन्होंने वैक्सीनेशन में अपना सहयोग दिया, उन्होंने टीका भी लगवाया। मगर बात करें, आपने जो बात की है कि भय की, तो कहीं ना कहीं ये भय भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी तो लोगों को कोरोना हो रहा है, तो हम वैक्सीनेशन क्यों करवाएं। कई लोगों को समस्या भी हो रही है और कई लोग ऐसे भी निकले जिनको टीका लगाने के बाद वैक्सीनेशन कराने के बाद उनको कोरोना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर का भय जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं मगर बात करें, जो बुद्धिजीवी वर्ग की बात करें, जो सेलिब्रिटीज़ की बात करें, नेताओं की बात करें, तो उन्होंने वैक्सीनेशन में आगे बढ़ चढ़कर अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिससे लोगों को मैसेज मिला। और मैसेज के बाद काफ़ी लोग हैं जो समाज की अलग अलग जाति वर्ग व्यक्ति विशेष से आते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन में अपना सहयोग दिया। कोविन ऐप के माध्यम से और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अस्पताल में, सेंटर्स में जाकर टीका लगवा सकते हैं। मगर वैक्सीनेशन को लेकर काफी शंकाएं भी बनी हुई हैं, लोगों में सवाल बना हुआ है। क्या कहते हैं राजीव, आपसे लोगों ने कभी बातचीत में क्या कहा है? वैक्सीनेशन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की शंका का इजहार कर रहे हैं? यहाँ पर है, आप देखना चाहेंगे जी। रवि क्या कह रहे हैं लोग से आपसे? बिल्कुल, देखिए लोगों में भय इसलिए बना हुआ है जी, आज हम देखिए लोगों में भय इसलिए बना हुआ है कि काफ़ी ऐसी खबरें आई कि कई लोगों ने टीका लगवाया और टीका लगवाने के बाद उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया। तो कई लोगों में सवाल आया कि चलिए इस पर जवाब लेंगे। राजीव सिंह के पास जाते हैं, लखनऊ। राजीव, क्या इस तरह की बातें लखनऊ या आसपास भी लोग करते हैं? लोगों का टीका पर कितना भरोसा है या कितना कम है? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, यकीन अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो राजधानी लखनऊ में ही जो केजीएमसी के कुलपति हैं लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी, उन्होंने भी वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और कोरोना पॉजिटिव हुए। चाहे वो लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर नेगी हों, उन्होंने भी दोनों डोज ली थी, उसके बावजूद पॉजिटिव हुए। तो तमाम ऐसे केस आए हैं जिनमें वैक्सीनेशन के बावजूद पॉजिटिव पाए गए हैं लोग। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर पूरा जो भरोसा है वो लोगों का जरूर डगमगाया है। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में 12 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन की डबल डोज लगवाई है। कोरोना पर लोगों का भरोसा थोड़ा डगमगाया है, यानी कोरोना की मारक क्षमता से लोग डर रहे हैं, नहीं भी डर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंदौर की वो तस्वीर एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे। अपने प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंदौर की वो तस्वीर दिखाई जब पुलिस वाले कैसे कोरोना को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इस तस्वीर को देखकर कुछ लोग पुलिस वालों से और ज्यादा डरने लगे। लेकिन सवाल भी ये उठता है कि क्या पुलिस वालों को इतना इख्तियार मिल गया कि जिसे चाहे सड़क पर पटक कर उसे अपने घुटनों से दबाकर और मारे और कोरोना को भगा दें? डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। कोरोना को किस तरह भगाया जा सकता है? क्या इस तरह भगाया जा सकता है जैसे इंदौर की पुलिस ने भगाने की कोशिश की है? ये तो खैर मैंने आपसे पूछ लिया है। जवाब आप मुझे ये दीजिए कि वैक्सीन पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है तो वो क्यों है? और एक मांग ये भी उठ रही है कि एज बार्स खत्म की जानी चाहिए, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी ये मांग रखी है। देखिए, ये गलतफहमी है। वैक्सीन जब आया था तब ये बात हमारे सामने एक साफ हो चुका था कि ये वैक्सीन जो है ये 70% पॉपुलेशन को अगर मिल जाए तभी हमको हार्ड इम्यूनिटी मिलेंगे। आज के डेट में वैक्सीन का रोल ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसको सीवियर कोविड नहीं होगा, डेथ नहीं होंगे। तो वैक्सीन लेने के बाद भी जिन को कोविड हो रहा है, हो सकता है इंसिडेंट्स अभी हमारे सामने आए हैं, हम उसके चर्चा कर रहे हैं कि किस लिए हो रहा है। बट वैक्सीन अभी जो यूटिलिटी है वो सीवियर कोविड और डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोना प्रिवेंट करने के लिए नहीं, कोरोना प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, कोरोना के खतरे को कम करने के लिए है। अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं और उसके बावजूद इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी जान का खतरा बहुत कम हो जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर तबरिश कोले का, जो इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंदौर पुलिस की इस तस्वीर को देख के आप थोड़ा डरना जरूर सीख लीजिए कि आपको डरना चाहिए। हालांकि पुलिस वालों के खिलाफ सुना है कि एक्शन लिया जाएगा, जब एक्शन ज्यादा लिया जाएगा तो आपको हम जरूर बता देंगे। आदाब।